नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यार्थी साहित्य के बिल्कुल नई वीडियो में। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 कक्षा 12 की इतिहास की एक अन्य पुस्तक का। ये पुस्तक इसी साल पाठ्यक्रम के अंतर्गत जोड़ी गई थी। अगर आप इससे पहले की वीडियो का रिव्यू देखना चाहते हो तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, या अगर मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने की। तो चलिए दोस्तों, रिव्यू को शुरू करते हैं। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, वही इसी टाइटल के साथ वही बात है जो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी। स्वर्णिम भारत नहीं है आज़ादी के बाद का विकासशील भारत, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे सोचते हैं गांधी नेहरू वाला भारत भी आप इसे कह सकते हैं। मूल्य है 29 रुपये। आसानी से आप अफोर्ड कर सकते हैं पुस्तक को। हिंदी में अवेलेबल है, अभी इंग्लिश में मुझे पता नहीं है कि अभी तक आई है नहीं, लेकिन मुझे हिंदी में मिल गई थी मेरे पास। आपको अपने आसपास के बुक स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते रहते यार लिंक दे दो बाय करने का। इसका मैं लिंक कहाँ से होगा, आपको आसपास मिल जाएगी, लोकल बुक्स हैं। आप देख सकते हैं 5 चैप्टर्स में बांटकर बताया गया है। पहला है भारत के विकास की यात्रा, भारत के विकास की यात्रा का दूसरा खंड, फिर तीसरा खंड, फिर आता है स्वतंत्र भारत, भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन, और पांचवा है भारत की विदेश नीति। पहले पार्ट में हम आ जाते हैं। भारत के विकास की यात्रा बताई गई है दोस्तों सन 1965 से 1984 तक। इसमें लाल बहादुर शास्त्री का कोई योगदान नहीं बताया गया है। डायरेक्ट इंदिरा गांधी से शुरू हो जाता है। इसमें बताया गया कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, यानी कि सिर्फ गांधी के योगदान पर बताया गया। हालांकि कुछ प्रमुख घटनाएं इसमें हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, शिमला समझौता हुआ था, हरित क्रांति हुई थी उस समय पर, श्वेत क्रांति को इतिहास सकते हैं, अमूल का उद्घाटन भी किया गया था उस टाइम पर, राष्ट्रीय डेयरी योजना चलाई गई थी, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई कि कौन कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अलावा फिर और किसी राष्ट्रपति और कोई योगदान नहीं बताया गया इसमें। इंदिरा गांधी को श्रीमती कहकर संबोधित किया गया है, जबकि और प्रधानमंत्री से मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सिर्फ उनके नाम से लिखा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये किया या वो किया, जबकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम में श्री और श्रीमती लगाया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये किताब कांग्रेस से राहुल गांधी ने लिखी। दूसरा अध्याय जाता है भारत के विकास की यात्रा सन 1950 से 2004 तक। उनकी राजीव गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और पीवी नरसिम्हा राव का शासनकाल, जब भारत में आर्थिक सुधार में बहुत भारी कमी देखने को मिली थी, यानी कि हमारे भारत में एक तरह से बहुत बुरी तरह से मंदी आ चुकी थी। देख सकते हैं राजीव गांधी का जीवन परिचय दिया हुआ है। इसमें लिख रहा है दुर्भाग्यवश 21 मई 1991 को राजीव गांधी को देशवासी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विद्यार्थी साहित्य के बिल्कुल नई वीडियो में। इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत भाग 2 कक्षा 12 की इतिहास की एक अन्य पुस्तक का। यह पुस्तक इसी साल पाठ्यक्रम के अंतर्गत जोड़ी गई थी। अगर आप इससे पहले की वीडियो का रिव्यू देखना चाहते हो तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, या अगर मैं कोशिश करूँगा उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डालने की। तो चलिए दोस्तों, रिव्यू को शुरू करते हैं। आज़ादी के बाद का स्वर्णिम भारत, वही इसी टाइटल के साथ वही बात है जो पिछली वीडियो में मैंने बताई थी। स्वर्णिम भारत नहीं है आज़ादी के बाद का विकासशील भारत, मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। यहाँ पे सोचते हैं गांधी नेहरू वाला भारत भी आप इसे कह सकते हैं। मूल्य है 29 रुपये। आसानी से आप अफोर्ड कर सकते हैं पुस्तक को। हिंदी में अवेलेबल है, अभी इंग्लिश में मुझे पता नहीं है कि अभी तक आई है नहीं, लेकिन मुझे हिंदी में मिल गई थी मेरे पास। आपको अपने आसपास के बुक स्टोर्स पर अवेलेबल हो जाएगी, क्योंकि आप लोग मुझसे पूछते रहते यार लिंक दे दो बाय करने का। इसका मैं लिंक कहाँ से होगा, आपको आसपास मिल जाएगी, लोकल बुक्स हैं। आप देख सकते हैं 5 चैप्टर्स में बांटकर बताया गया है। पहला है भारत के विकास की यात्रा, भारत के विकास की यात्रा का दूसरा खंड, फिर तीसरा खंड, फिर आता है स्वतंत्र भारत, भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन, और पांचवा है भारत की विदेश नीति। पहले पार्ट में हम आ जाते हैं। भारत के विकास की यात्रा बताई गई है दोस्तों सन 1965 से 1984 तक। इसमें लाल बहादुर शास्त्री का कोई योगदान नहीं बताया गया है। डायरेक्ट इंदिरा गांधी से शुरू हो जाता है। इसमें बताया गया कि इंदिरा गांधी के शासनकाल में ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, फिर उसके बाद ये हुआ, यानी कि सिर्फ गांधी के योगदान पर बताया गया। हालांकि कुछ प्रमुख घटनाएं इसमें हमें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया था, शिमला समझौता हुआ था, हरित क्रांति हुई थी उस समय पर, श्वेत क्रांति को इतिहास सकते हैं,
अमूल का उद्घाटन भी किया गया था उस टाइम पर। राष्ट्रीय डेयरी योजना चलाई गई थी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई कि कौन कौन से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। इसके अलावा फिर और किसी राष्ट्रपति और कोई योगदान नहीं बताया गया इसमें। इंदिरा गांधी को श्रीमती कहकर संबोधित किया गया है, जबकि और प्रधानमंत्री से मोदी जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी को सिर्फ उनके नाम से लिखा गया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ये किया या वो किया, जबकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के नाम में श्री और श्रीमती लगाया गया है, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये किताब कांग्रेस से राहुल गांधी ने लिखी हो। दूसरा अध्याय जाता है भारत के विकास की यात्रा सन 1985 से 2004 तक, उनकी राजीव गांधी, इंद्र कुमार गुजराल और पीवी नरसिम्हा राव का शासनकाल, जब भारत में आर्थिक सुधार में बहुत भारी कमी देखने को मिली थी, यानी कि हमारे भारत में एक तरह से बहुत बुरी तरह से मंदी आ चुकी थी। देख सकते हैं राजीव गांधी का जीवन परिचय दिया हुआ है, इसमें लिख रहा है दुर्भाग्यवश 21 मई 1991 को राजीव गांधी को देशवासी दुर्भाग्यवश खो दिया, लेकिन मेरा मानना है कि सही समय पर खो जाता। अगर ये आगे प्रधानमंत्री बने तो जान भारत का क्या क्या होता दोस्तों। मेरी तो ये राय हो सकता है मेरी इस वीडियो कुछ लोग देख रहे हो जिनको कांग्रेस पार्टी ज़्यादा पसंद आती हो, तो अगर मैं कुछ गलत बोल दूँ तो मुझे माफ़ कर देना, ऐसे तो मैं सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ। देख सकते हैं आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति, चुनाव सुधार, राजनीतिक शुचिता। इसमें आपको अगर आप इस किताब को डीपली पढ़ेंगे तो पढ़ने को मिलेगा कि इसमें राजीव गांधी की इतनी प्रशंसा की गई है, इतनी प्रशंसा की गई है, इतनी प्रशंसा की गई है कि भाई उसके ऊपर एक अलग से पुस्तक लिखाना आ सकती है। मेरे हिसाब से तुमको 2 पुस्तक छापनी चाहिए, राजीव गांधी का भारत भी सामने छाप सकते थे, ऐसे तो क्या चाह रहा उनको। अब देख सकते हैं नागरिकों की जिस प्रकार शिक्षा नीति बनाई गई, उच्च शिक्षा से लोगों को अवसर मिलता है। देखिए पूरा विस्तार से बताया गया भाई, मतलब यार अब 1981 शिक्षा नीति के बारे में ना कोई कंपटीशन एग्जाम पूछा जाता कि यार तुम उस समय शिक्षा नीति के बारे में बताओ यार, हैं ना ये पूछा जाएगा कि यार जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में क्या जानते हो। सूचना एवं संचार क्रांति के बारे में बताया गया है, राजीव गांधी को जाता है सूचना एवं संचार क्रांति का श्रेय। भाई मैंने तो सुना नहीं कि राजीव गांधी ने सूचना क्रांति में कुछ ऐसा कर दिया या उसने ऐसा कर दिया, हाँ बस थोड़ा बहुत योगदान ज़रूर दिया होगा उसने, लेकिन ये सन 2000 में वायरलेस CDM सेवाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। BSNL की स्थापना सन 2000 में की गई थी, तो ये राजीव गांधी के चैप्टर में आना चाहिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी के चैप्टर में, जो उन्होंने ब्रॉडबैंड सर्विस सेवा उपलब्ध कराई थी, हर गाँव में इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई थी। राजीव गांधी के टाइम पर नहीं है। मैं आपको बता दूँ किताब छापने वालों की एक बहुत बड़ी गलती सामने आ सकती है, लेकिन कुछ लोग जो अपने आप को ज़्यादा विद्वान मानते हो तो ये समझेंगे कि ये राजीव गांधी के सहयोग से हुआ था। डायरेक्ट टू होम एक नई टेलीविज़न पद्धति है, ये भी अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में आई थी सन 2005 में। डिश TV को आप जानते हैं जैसे कि भारत का प्रथम वेबसाइट DTH सेवा थी, ये सही बात है। टेलीफोन सेवा में STD और ISD का मतलब जानते होंगे, जैसे कि बूथ पर लिखा रहता है। इंटरनेट का योगदान बताया गया भारत में जिस प्रकार इंटरनेट सेवाएँ शुरू की गई थी। विश्वनाथ प्रताप सिंह का ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, कुछ खास तो किया नहीं था उन्होंने, सिर्फ मंडल आयोग की कहानी है। पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव, इसमें आप देख सकते हैं मनमोहन सिंह जी को, जो हमारा प्रधानमंत्री भी बना था आगे चल के। सॉरी दोस्तों मैं इसके लिए ऐसी भाषा इस्तेमाल करना शुरू करूँगा क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये सोनिया गांधी का एक कठपुतला मात्र था और कुछ नहीं। इसने अपनी इच्छा से तो कुछ कभी नहीं किया, मैंने उसको 10 साल में एक बार बोलते हुए नहीं सुना। इसने दैनिक भास्कर को अपना पहला हिंदी अखबार इंटरव्यू दिया था, उसके बाद से इसने आज तक किसी हिंदी अखबार को इंटरव्यू दिया ही नहीं। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये 1990 में भारत में प्रमुख आर्थिक सुधार के रूप में जाने जाते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मनमोहन सिंह की, इसके अलावा से मैं कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। कुछ खास करता तो इसके बारे में बताता, लेकिन क्या करूँ, मन ही नहीं करता पसंद का दोस्तों। इसके अलावा 1990 का ये कावेरी नदी जल विवाद भी प्रमुख रूप से इसमें बताया गया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के, मुझे लाल बहादुर शास्त्री जी के बाद सबसे अच्छे प्रधानमंत्री लगते हैं। इनके बारे में तो उनका डायरेक्ट नाम यूज़ किया गया, जैसे कि यार कोई 20-30 साल का छोरा मुख्यमंत्री बन गया हो, ऐसे इनके बारे में वर्ष दिए गए, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने ये किया या वो किया। जबकि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का नाम क्या कि श्रीमती और श्री लगाया गया है। इन्होंने परमाणु ऑपरेशन, कारगिल युद्ध आप देख सकते हैं। मैं तो अभी मेरा तो मन कर रहा है इस पुस्तक का रिव्यू ही नहीं दूँ दोस्तों, मैं समझ में नहीं आ रहा क्या रिव्यू दूँ यार इस पुस्तक का मैं। हाँ कारगिल युद्ध बताया गया, यहाँ तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में तो बताना चाहिए था यार आप लोगों को, कम से कम लाहौर दिल्ली बस सेवा के बारे में तो बताना चाहिए था। वो हाईजैक फ्लाइट की गई तो उसके बारे में तो आपको बताना चाहिए था। आप इसमें राजीव गांधी पढ़ा रहे हो, इंदिरा गांधी पढ़ा रहे हो, आप बच्चों को किस साइड ले जाना चाह रहे हो यार। मतलब आप चाहते हैं कि बच्चा ये पुस्तक पढ़कर ये जाने कि यार राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने भारत को विकसित बनाने में दिया है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का कोई योगदान नहीं रहा है, मोदी जी का इसमें कोई योगदान नहीं रहा है। तो मतलब
तो मतलब पुस्तक घटिया रेटिंग दी जाए तो 5 में से 5 रेटिंग दूँगा घटिया पन्ने के लिए। स्टार रेटिंग मैं बाद में दूँगा अपनी तरफ से। तीसरा पार्ट आ जाता है हमारा भारत के विकास की यात्रा 2004 से 2019 तक। डॉक्टर कठपुतली मनमोहन सिंह 2004 से मई 2014 तक। सूचना का अधिकार जैसा कि उन्होंने हमें दिलवाया था कुछ खास नहीं। भोजन का अधिकार दिलवाया था कोई खास बात नहीं। गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, इसका नाम महात्मा गांधी से अच्छा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था। क्यों उस बेचारे को बदनाम। आपको लगता है थोड़ा कॉमेडी गुण हो, लेकिन नहीं, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। ये योजनाओं के बारे में आपने पढ़ रखा हो, कुछ ज़्यादा खास नहीं, खूब बड़ा चढ़ा के लिखा गया है। देख सकते हैं आप 3 पेजेस भर दिए गए हैं। क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी या किसी अन्य प्रधानमंत्री के बारे में आपको इतना देखने को नहीं मिलेगा। मोदी जी के भी सिर्फ 2 ही पृष्ठ देखने को मिलेंगे। आगे आपको बताता हूँ। आधार कार्ड के बारे में जानकारी दी गई, जैसा कि आप देख सकते हैं। हमारे श्री अशोक गहलोत जी का भी चित्र दिया गया है इसमें। क्या बात है दोस्तों, बहुत महान व्यक्ति है। ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 में बनाया गया था। अभी देता हूँ मैं, बस है ना, मैं रिकॉर्ड करता हूँ, देव आ जाऊँगा, ऊपर चली जाओ। ये वीडियो तो रोक लेता हूँ आपका। हाँ, तो ऐसे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार बताया गया है। मतलब एक एक चैप्टर खोल खोल के बताया गया क्या अधिनियम था, क्या था। मतलब यार, मतलब माइंड ब्लोइंग यार। कांग्रेस वालों को निठल्ला समझता था, क्या बुक बनाई है उन्होंने यार भाई। नरेंद्र मोदी जी के बारे में उसने बताया हुआ नीति आयोग का गठन कर दिया, स्वच्छ भारत मिशन हो गया, नोटबंदी का GST हो गया। ये है हमारी महान पुस्तक लेखक दोस्तों, जिस प्रकार से आपने अभी इनका कारनामा देखा, आगे आप देखेंगे। चौथा पार्ट है स्वतंत्र भारत, भूमि सुधार एवं गरीबी उन्मूलन। जिस प्रकार बताया गया किस प्रकार भूमि जोतों पर नियंत्रण रखा गया या किस प्रकार से भूमि अधिनियम बनाए गए, गरीबी में उन्मूलन किस प्रकार लाया गया, गरीबी को दूर करने के लिए कौन से उपाय चलाए गए। भूदान आंदोलन के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने क्या क्या प्रयास किए भूदान आंदोलन को सफल बनाने के लिए। निर्धनता को दूर करने के लिए विभिन्न सरकारों ने कौन कौन सी योजनाएं लागू की या कौन कौन सी योजना समय से लागू की गई, इसके तहत कितने व्यक्ति को रोज़गार दिया जा सकता है, कौन कौन से व्यक्ति इसके अंतर्गत आते हैं। लास्ट और फाइनल पार्ट है दोस्तों भारत की विदेश नीति। इसमें बताया गया है विदेश नीति के निर्माणक तत्व कौन कौन से होते हैं, भारतीय विदेश नीति के मूलभूत सिद्धांत कौन से हैं, उसकी विशेषताएँ कौन सी हैं। जैसे देखते हैं गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में बताया गया, इसमें भी सिर्फ नेहरू का योगदान है। आगे चल कर समझते हैं भारतीय विदेश नीति की विकास यात्रा के बारे में बताया गया है। रूस के साथ हमारे संबंध बताए गए हैं, अमेरिका के साथ हमारे संबंध बताए गए हैं। देखा सिर्फ इन दोनों की तस्वीर दी गई। मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी तस्वीर दी गई, लेकिन मोदी की भी तस्वीर नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है। भारत विदेश संबंध में भारत पाकिस्तान संबंध है, इसमें हमारे ताशकंद समझौते के बारे में बताया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। चीन संबंध से बताए गए हैं। बांग्लादेश, इस पुस्तक के पहले पार्ट में भी आप शिमला समझौते और बांग्लादेश के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका संबंध है, नेपाल संबंध है, भूटान से हमारे संबंध बताए गए हैं। इसमें इन महोदय का फ़ोटो क्यों दिया गया मेरे समझ में नहीं आता। भारत और अमेरिका के संबंध भी बताए गए हैं। भारत और सोवियत रूस के संबंध भी बताए गए हैं। इसी के साथ ये पुस्तक हमारी पुस्तक समाप्त होती है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और हमारे